अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। पाकिस्तान में हमारा, आपका, मेरा, हम सब का सबसे बड़ा मसला आज के इस महंगाई के दौर में भारी भरकम बिजली के बिल हैं। बिजली के बिलों ने आवाम की कमर तोड़ दी थी। हुकूमत की जानिब से एक आर्जी हल दिया गया, आर्जी रिलीफ दिया गया। 14 रुपये फ़ी यूनिट माहाना बिजली के बिल कम करने का कहा गया जी। और अज़मा बुखारी साहिबा के मुताबिक वो बिल आना भी शुरू हो गए हैं, जबकि वो बिल अगस्त और सितंबर के हैं। आवाम से ये तो पूछेंगे हम कि उनको रिलीफ वाले बिल आना शुरू हुए हैं या नहीं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब ने कहा है कि अगले साल तक, यानी कि 1 साल तक बिजली के बिलों में काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी, यानी कि बिजली पाकिस्तान में सस्ती हो जाएगी। अब इससे पहले बज़ाहिर देखा जाए और हिस्ट्री पे बात की जाए तो मुझे नहीं याद पड़ता आज तक कभी ऐसा हुआ हो कि बिजली के बिल, बुनियादी टैरिफ बढ़ने के बाद वापस रिवर्स हुए हों, बिजली के यूनिट जो हैं वो वापस कम हुए हों एक दफ़ा बढ़ने के बाद। लेकिन अगर अवैस लगारी साहब कह रहे हैं तो ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आवाम से जानते हैं आवाम को कितना यकीन है मरीम नवाज साहिबा के 14 रुपये रिलीफ पे भी और अवैस लगारी साहब के बिजली की ओवरऑल कीमतें कम होने पे भी 1 साल तक। आवाम को कितना यकीन है, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। 1 साल के अंदर अंदर आपको बिजली की कीमतें बहुत कम होने के अंदर दिखाई देगी। अभी जी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है बुजुर्गो? ठीक ठाक हो? सेहत भी ठीक? पाक दी रहमत है जनाब। शबाज शरीफ अगे मेरी गुजारिश है, तेरी आस ते असीं जीने पे आ, तुहाडे हक बड़ियां दुआवां मंगियां ने। कसम ले लै करान दी जू दे वोट बने ना, नून लीग तो सा वोट नहीं किसी ने दिता। हुण बिजली दे बिल्लां तो इन्ने तंग आ गए, या बत्ती ला ला या साडे गुर्दे वेच लै। एक ही काम है हुण, या बत्ती ला लवो साडी ते या गुर्दे साडे वेच लवो। साथों बिल नहीं इन्ने तारे जांदे। बिल कितना आया घर? बिल 17,000 1 मीटर का, 13,000 1 मीटर का, 12,000 4 मीटर लाए ने। क्यों इसे दुखो भी बिल घट जाए, वो उदू करना टैक्स सानू बांह तो नहीं खड़ा। अच्छा, तो फिर ये दसो इस महीने का बिल आ गया? इस महीने का बिल आ तारिया हुण 17,000 1 मीटर का, एक का 13,500, एक का 17,500, एक का 12,000, एक का आया 500 जिंदे ते असीं चलाते कुछ नहीं, वो वखरा लाया। ਉਹਦਾ ਵੀ 500 ਉਹਦਾ भी 500, बंद खले का भी 500 आ गया। अच्छा, जेड़े वजीर तवानाई है ना वफाकी, उन्हें ये कहा कि अगले साल तक बिजली सस्ती हो जाएगी। अगले साल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 3,000 ਤੇ 5,000 ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 5,000 ਗੈਸ ਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੈਸ, ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਦਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਭਰਾਵਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਰਾਇਆ 320 ਰੁਪਏ ਤੇ ਝੱਟ ਨੂੰ ਜਾਈਏ 40 ਰੁਪਏ ਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। 20 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵਧਾਈ ਖਲੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਟਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ 12 ਨਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ 12 ਕੌਮ ਵਾਲਾ ਡੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁਣ, ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। नहीं, अल्लाह रहम करेगा। अगले साल एक रक्षा चला के सवारी बहती को नहीं, रक्षा चलाने 300 रुपया वटिया जे 300 700 का तेल पाया है। 300 रुपया वटिया 10 घर किवें जाइए? हुण नहीं ले जा सकते कुछ भी नहीं। बच्चों फाय ला दईए असीं हुण। इन्ने बिल असीं तां मर गए। थां देंदे नाल तां उवें ही चंगे सा। ਜਿਹੜਾ 14 रुपये रिलीफ दिता है मरीम नवाज ने, ये मिलिਆ? सानू कोई अजे कख नहीं मिलिया, सानू अजे कख नहीं मिलिया। साडा रोड वेख, ओले वोट ले बड़े दावे करते थे, हुण लख लख जिड्डा पानी है। साडा सारी उमर रोड ही नहीं बनया। जे इस हुकूमत ने ना बनाया तो असीं तां मर गए। साडा रोड ही नहीं बनदा। रोड सब तो ज्यादा चलता है चुंगी तो लागे ते चरामा गुजर कनूनी रायवंड जाता है, ये रोड जाता है, भूतियां जो निकलता है। ये सब तो ज्यादा वोट इधरों पैंदे ने नवाज शरीफ के। सारी उम्र इन्होंने वोट दिता, और किसी बंदे ने वोट नहीं दिता। नवाज शरीफ नूं वोट दिता, मुस्लिम लीग नूं वोट दिता। साडी सड़क नहीं बनी गुजर कनूनी वाली, और प्लान जा बनाया ने, उहदे ते भी गरीबां नूं गैस नहीं दे रहे। और गैस प्लान बनया गुजर कनूनी, उहदे गैस सानूं मिलदी नहीं पई। असीं करिए दसो सानूं किहड़े उत्थे गड्डियां भर भर के लामे जा रही, गैस सानूं नहीं मिलदी पई। अच्छा, मेरी गल तो सुनो हजरत जी, इस तुहाडी सड़क ते, इस रोड ते मैं कोई 2-3 वारी शो कर चुकिया। वो भी गल तुहाडी बिल्कुल बजाय, बड़ा वड्डा मसला है। पर इस तो भी ज्यादा वड्डा मसला तुहाडे मेरे ते पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान वास्ते पता है कि बिजली महंगी। बिजली बहुत बिजली के बिल आ रहे हैं। एक बंदा महीने का 30,000 कमांदा है, 50,000 उन्हें बिजली का बिल आ जाता है। इन्हां नूं आखो खुदा दा खौफ करन जा रहा है। तुसीं ये दसो तुहानूं हुकूमत नूं छड्ड दिओ, जरनल से नहीं छड्ड दिओ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨਾ? ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ, ਹੋਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਆਓ, ਬਰਕਤ ਨਾ ਪਵੇ ਬਿੱਲ 'ਚ। ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਲਾਲਾ ਖਾਓ ਕਰੇ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਚੜੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30,000। ਯਾਰ और वफाकी वजीर तवानाई वो ये कह रहे हैं कि बिजली अगले साल तक सस्ती हो ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬੰਬ ਤਪਦੀ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਪਦੀ ਪਈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ, ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਘਰ ਪਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ये 14 रुपए रिलीफ जड़ा मरियम नवाज ने आख्या सी मिलिया ये? ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਪੁਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸੁਣੀਏ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ अल्लाह रहम करे। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਰੋਜ਼ ਮਰ इधर ਗਏ। मेरी गल तो सुनो। ਜੀ ਸਰ, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ। ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਹਦੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਆ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 20 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਮਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਵੰਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੋੜੇ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? 51,385 ਰੁਪਈਏ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, 2 ਪੱਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਬ ਡਿੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਦਕੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਗੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮਲੰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੋਰਕੰਦ ਹੈਗਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਈ ਲਾ ਦੇਣ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा ये अपने वफाकी वजीर ਜਿਹੜੇ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਜਲੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 14 रुपए रिलीफ मिलिया ये? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਫੈਦ ਪੋਸਟਰ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੇਟ 'ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖੋ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੂਰੀ ਭੂਤੀਆਂ ਚੌਕ ਤੱਕ, ਰਾਇਵਿੰਡ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਦੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੇ ਐਮਪੀ ਦੋਵੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਕਦਰ ਪਾਣ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਸ਼ਕਾ ਲਾਣਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਛੱਤਰੀ ਥੱਲੇ ਆਓ ਪਰ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਅਈਓ 1000-1200। 1200 ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ 15000 ਆ। 15000। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30000 ਚੋਂ 15000 ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ 15000 ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਵੇਂ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐ ਕੀ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਪੱਖਾ ਵੇਚਿਆ, ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਬਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੰਮ ਕੱਢਦਾ ਹੋਣਾ? ਰੋਜ਼ ਕੱਲ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ। रोज काटता है? इधर इधर हाँ जी, रोज निकालता है काम। आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, अच्छा। रोज कोई ना कोई शायद टूटी होती है, क्या करें। आप रक्शे में बैठे हमारे साथ चलें, उधर जाकर रास्ता देख लें खुद ही। आपको भी पता चले कैसे का रास्ता है। मेरे भाई इसी रोड पे ना, ये चंद्राया रोड के ऊपर को 3 दफ़ा पहले प्रोग्राम कर चुका हूँ। देखें मेरे पास यही इख्तियार है कि मैं आपकी आवाज़ बनूं और बन के जो है ये रोड भी दिखाऊं और बार बार उनसे अपील करूं कि रोड ठीक कर दें। 3 दफ़ा मैं कर अभी भी, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही। अब फिर यही है कि अल्लाह की तरफ से आई। ये तो है। ਲੱਖ ਟੋਏ ਵੱਜੇ ਪੈਣੇ, ਰਸ਼ਕਾ ਹੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਓ ਲੱਤ ਕੋਣੀ ਜੱਬਾ। जब हमारे हुक्मरान ठीक होंगे। आपके यहाँ आपने वोट किसे दिया था? गुलाम हुसैन भट्टी को। नून लीग को नहीं दिया? नहीं, नॉन लीग को ही दिया, उसके वो गुलाम हुसैन भट्टी किधर से? ये जो मदानी पार्क से, किस हल्के से, किस पीपी से? ये इसी गली से है। नहीं ये असद खोकर कल तो उसके ही आगे चेयरमैन है ना ये। अच्छा आप मैं एमपीए के वोट की बात कर रहा हूँ, एमएनए के वोट की बात कर रहा हूँ।
बड़ा वोट उनको नॉन लीग को ही दिया है। ਰੋਡ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਭਾਈ ਰੋਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੰਮ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦਾ ਰਸ਼ਕੇ ਦਾ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ 22-23 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ 14 ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਿਲਿਆ? ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਰੀਫ ਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਿੱਲ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਾ 215 ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਤੇ 12000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਐਰ ਕੀ 15 ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਨੇ 200 ਚੋਂ 7000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਕੀ ਰੀਫ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੀਫ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ 60-65 ਰੁਪਏ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 2100 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੇ, ਉਦੋਂ 2100 ਬਿੱਲ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਯੂਨਿਟ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੀ 200 100 ਤੇ 70 ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਕਿ 200 185 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਦਫਾ 12000, ਇੱਕ ਦਫਾ 9000। 200 3 ਯੂਨਿਟ 4 ਯੂਨਿਟ 15 ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੜਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਆਮ ਨੇ ਸਾੜਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰ ਹੀ ਇੰਜ ਕੱਢਣੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਤਵਾਨਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ। ਮਿਸਤਰੀ ਬਿੱਲ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਅਗਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਡ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਲਾਣਾ। ये दसो। और अपना अवैस लगारी साहब ने ये किया है कि अगले साल तक बिजली सस्ती हो जाएगी। वज़ीर ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। अगले साल तक कहते हैं 1 साल लगेगा पर हो जाएगी सस्ती। लगता है 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਸੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਾਨ ਹਰ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। इलेक्शन गया मगर तुसी कौन? इलेक्शन गया तो तुसी कौन देसी कौन? ये बात आपको हर हल्के में सुनने को मिलती है कि इलेक्शन गया, उसके बाद ये हमारे सियासतदान कहते हैं आप कौन और हम कौन। की हाल चाल है जी? ठीक हो? सेहत पे ठीक है? की करते? मजदूरी करना। मजदूरी करते मिस्त्री पीछे? हाँ जी। अच्छा घर दा बिल कितना आया जी? 12000। 12000 ते की चलाते हो? पक्का ही चलाने बस। सिर्फ पक्का? पक्का ही। ते 12000 बिल। हाँ जी। महीने दी आमदन तकरीबन कितनी हो जाती? आंदो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ? 20 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 20 ਕੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਯਾਨੀ 20000 ਦਿਹਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆਮਦਨ, 25000 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 12000 ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਫੜ ਤਾੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। 14 ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਨੇ ਜੀ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਲੀਫ। 14 ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। जी सर। ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ਮਿਸਤਰੀ ਪਿੱਛੇ? नहीं या फिर ये करने हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰ। ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? 12000 रुपया। हाँ जी। किराएदार 9000 किराया है, 12000 बिल है। हाँ जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦਾ ਕੀ? बचदा की खाक बचदा, रोटी पैसे कोनी। कसमें खुदा दी बच्चे भुखे मर रहे हैं। किराए का मकान जिला भावेनगढ़ दा, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। कुछ भी नहीं बचदा जी। अज फेरी ते गए 300 रुपया टोटल बचे है। दसो 300 में की करा? सब्जी लियावां घर की? ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਪੱਕ। कुछ भी नहीं होंदा जी। ਦੇਖੋ ਨਾ 500 ਤੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਮਿਲੇਗਾ। बिल्कुल जी 500 रुपया मिला है। 500 ਦੇ ਕੱਦੂ ਹੋਏ ਪਏ। 240 रुपया तक घी लिया मैं। ਖੁੱਲਾ? हाँ जी। नहीं पैकेट ले आया था किलो वाला। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 14 ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? हाले तक तो नहीं मिले। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। पता नहीं किन्नू मिले है। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ मैं आता ना ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ। वज़ीर आला जी है ना पंजाब मोहतरमा की मरियम नवाज साहब इन्होंने सिर्फ लालच लाया है सानू कि बस 14 रुपये रिलीफ मिल गया है। कित्थों मिले दस्से सानू? अस मरे पे किस्में खुदा दी रोडां ते आए पे मकान किराए दा, घर बच्चे खर्चे, स्कूल के खर्चे लेना देना, घर दा खर्च पुर नहीं तो बच्चे दे कित्थों करिए? वफाकी वजीर तवानाई ने जड़े अवैस लगारी साहब उन्होंने ये कहा कि अगले साल तक बिजली भी सस्ती हो जाएगी। कदों करेगा?
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੈ। 40 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵਧਿਆ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਘਟਿਆ ਵੇਖਿਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਘਟਿਆ ਹੋਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ 40 ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਹमें खाक है, हमें बस ना गद्दी गेट पाया हुआ है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, 4 ਦਿਨ ਘੁੰਮਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। वो 14 रुपये रिलीफ जो कि हमारी अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि मिलना शुरू हो गया और बिल भी दिखाया था, ये देखें इस बिल में आना शुरू हो गया है। ना वो हमें बिल मिला है, ना वो हमें इलाका मिला है, ना वो हमें लोग मिले हैं जिनको 14 रुपये रिलीफ मिला है। बाकी रही बात बिजली सस्ती होने की, तो अभी तक मुझे आवाम में भी कोई एक शहरी भी नहीं मिले हैं जिनका ये यकीन हो कि वाकई बिजली सस्ती हो सकती है। इसका मतलब यही है कि आवाम का इन पर भरोसा नहीं है। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मजीद जानते हैं आवाम से कि शायद कोई बंदा हमें मिल जाए जिसे 14 रुपये रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, या जिसे ये यकीन हो कि वाकई अवैस लगारी साहब की बात जो है वो दुरुस्त साबित होगी और अगले साल तक बिजली सस्ती हो जाएगी। एक वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके पास भी कोई बहुत अहम मालूमात है आपको मुझे देने के लिए, बताने के लिए। इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम हाल है बुजुर्गो? ठीक हो? सेहत पे ठीक है? सर जी हुक्म करो। सानू ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋਏ ਦਾਰ ਟੌਂਟ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ, ਦਰਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਥੱਲੇ ਦਾ ਪੁੱਟਿਆ, ਥੱਲੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਵਿਛੀ। ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ? ਬਿੱਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਤਾਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। यानी गैस ही नहीं लगा तो बिल क्यों तारी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हैं कहीं लेने पे 500 रुपये रोज ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਜਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਜਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ। ਕੰਪਲੇਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਵੇਨਾ ਗਏ ਆਏ ਨੇ, ਟੋਆ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਆਣਾ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਜੰਜ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਹੁਣ 500 ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਲਿਆਵੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ? ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸਰ? ਆ ਸੂਈਆ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ गुरु मांगट रोड वाले बड़े। हाँ जी वही। ये जी आपको आसान अल्फाज में मैं बताता हूँ बुजुर्ग क्या कह रहे हैं जी। वो कह रहे हैं कि कितने साल हो गए ने? सानू 8 साल हो गए कसम। हाँ जी मीटर लगे नू? मीटर लगे बिल तार दे रहा। अच्छा 8 साल हो गए हैं जी, मीटर लगा हुआ है सुई गैस का। 8 साल हो गए हैं बिल दे रहे हैं सुई गैस का, और 8 साल से गैस नहीं आ रही है जी। अब घर में जो बिजली का बिल गैस का जो बिल मौजूद है वो 10,000 गैस का बिल है, और 8 साल से गैस आने नहीं थी लेकिन बिल दे रहे थे। शिकायत करने पे सारे अहले इलाका गए हैं, जाके उन्होंने शिकायत की है कि गैस तो 8 साल से नहीं आई और बिल हम 8 साल से दे रहे हैं, तो ये जुल्म क्यों हो रहा है जी। तो वो आए हैं, आके उन्होंने वहाँ पे खुदाई की है, खुदाई करके नीचे देखा है तो गैस की पाइपलाइंस ही मौजूद नहीं थी। यानी कि बोगस मीटर लगे हुए हैं आपके गैस के, और उन्हीं का आप बिल दी जा रहे हैं, और गैस है नहीं। अगर कोई पाइपलाइन थी भी तो वो गल के ख़त्म हो चुकी हैं अभी यहाँ पे, या ख़त्म हो चुकी हैं या कनेक्शन कट चुके हैं, जो भी हुआ है जी। अभी कोई भी पाइपलाइन मौजूद नहीं है, लेकिन बिल हर महीने आ रहा है और बिल अदा करना ही करना है। नहीं अदा करोगे तो तारा मीटर कट के लाए। ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ 500 ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਫਿਰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ। बिजली का बिल कितना है? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 32,000 ਰੁਪਇਆ। किन्ने यूनिट सड़े? 300 ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨੇ। ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ? 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੀਰ ਛੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪੌਂਡਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਸਰ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੇ 14 ਰੁਪਈਆ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਕਸਰ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ 2,000 2,500 3,000 ਬਿੱਲ ਆਏ ਨਾ। ਤੇ ਅਵੈਸ ਲਗਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਧੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ये जी अगेन एक सीनियर सिटीजन, ज़्यादा तजर्बे वाले शहरी जिन्होंने ज़्यादा बरस देखी हैं इस दुनिया में, उन्होंने भी आपको बता दिया कि आज तक कभी बिजली कम नहीं हुई और आगे मजीद भी लगता नहीं कम होगी। हाल है जी? ठीक हो? अल्लाह दा करम, सेहत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तेल बेच रहे, तेल भेज दो। घर का बिजली का बिल कितना है? अल्लाह जाने, मुझे मालूम नहीं। आप देते नहीं हैं? मैं सिर्फ अल्लाह को जानता हूँ, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। घर का बिजली का बिल कौन देता है? मेरे बेटे देते हैं। बेटे देते हैं, ठीक है। वैसे सस्ती है बिजली? अगर सांस है तो सब कुछ होगा, अगर सांस नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा,
सांस है तो ये तो आपकी बात दुरुस्त है। हम जिंदा हैं तो सब कुछ है, अगर जिंदा नहीं है तो कुछ भी नहीं। बिजली सस्ती होगी आपको लगता है? कुछ भी सस्ता नहीं होगा। नहीं होगा। अगर आप खर्चा चला रहे हैं 1500 में, जब आप साइड पे होंगे आपका बेटा आएगा वो 2000 में चलाएगा तो घर चलेगा, वो 1500 नहीं कर सकता। ये जो एक दफ़ा काम हो गया वो ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता। एक दफ़ा बिजली बड़ी मजीद महंगी हो सकती है, कम नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, खैरियत से? क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स में काम करता हूँ। गारमेंट्स का काम करते हैं यानी कि दुकानदार हैं? नहीं, दुकानदार नहीं, फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, फैक्ट्री में काम करते हैं। घर का बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल मैक्सिमम 13,000 14,000 है जी। वो 13-14 आता है जी। तो रेंट पे रहते हैं तो रिलीफ तो कोई नहीं मिल रहा। ठीक है, 14 रुपये रिलीफ ये जो कह रहे थे वो नहीं मिला अभी तक तो कोई नहीं। उन्होंने कहा था कि अगस्त और सितंबर में मिलेंगे, तो आप देख लें कि अज़मा बुखारी साहिबा का पता है आपको कौन है? अज़मा बुखारी साहब, हाँ देखते हैं टीवी। मेरे इतलात हमारी नून लीग वाली, उन्होंने हमें बिल दिखाया जी टीवी पे, और बिल दिखाने के बाद उन्होंने कहा ये देखें जी 14 रुपये रिलीफ मिलना भी शुरू हो गया है। अब मैं ये वो बंदा तलाश कर रहा हूँ, वो इलाका तलाश कर रहा हूँ, वो लोग तलाश कर रहा हूँ जिनको 14 रुपये रिलीफ मिलना शुरू भी हो गया। नहीं मिला मुझे अभी तक कोई बंदा नहीं मिला। मैं रहता हूँ, मेरे दोस्त ये आगे रहते हैं, उनको भी कोई रिलीफ नहीं मिला जी। मैं इधर साथ मॉल टाउन रहता हूँ जी, मॉल टाउन के पास ये हमारे भाई जो हैं ये थोड़ा और आगे रहते हैं, वो उससे भी आगे रहते हैं, कैमरामैन उससे भी आगे रहते हैं। पूरे लाहौर में मेरी वाकफियत है, मैंने हर जगह से पूछा, किसी को भी नहीं मिला। किसी को भी नहीं मिला सर। ये सब बातें मैं लोगों से भी पूछूं ना, बातें ही हैं। अच्छा, आप देख, अवैस लगारी साहब ने कहा कि अगले साल तक बिजली सस्ती हो जाएगी, लगता है होगी? आपको पता जो चीज़ बढ़ जाती है वो नीचे आती है। मेरी मालूमात के मुताबिक तो नहीं आती। आपकी कितनी? मैंने कहा आवाम की क्या राय है? वो है 30 और मेरी 45 है, तो 45 मैंने नहीं देखा कि कुछ चीज़ बढ़ गई वो नीचे आए, वो ऊपर ही जाती है। ये बुजुर्ग हमारे साथ 60 साल से ज्यादा के मौजूद थे, इनसे मैंने पूछा, वो कह रहे हैं मैंने अपनी सारी उम्र में नहीं देखा। कुछ नहीं होता सर, बातें ही हैं, बातें ही हैं। यानी कि हमने सारी जिंदगी अब महंगी से महंगी बिजली ही लेनी। जी, हमारी नस्ल आएगी वो इससे भी तो फिर कैसे बेहतर कैसे होगा मामला? बेहतर तो अब क्या कर सकते हैं, एहतजाज करें वो कोई सुनता नहीं है। यही है जी कि अल्लाह आपकी मेरी आमदन बढ़ाए ताकि सरवाइव कर। ये हो सकता कि ऊपर से कोई अल्लाह ताला कोई आमदनी फेंके, नीचे तो कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ऊपर से आमदनी फेंक दे जी। क्या हाल है जी, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं भी गारमेंट्स का ही काम करता हूँ। गारमेंट्स का ही काम करते हैं, फैक्ट्री में? हाँ जी, फैक्ट्री। बिल कितना आया घर का? बिल 10,000 रुपये। 10,000। यूनिट कितने इस्तेमाल हुए? 203 यूनिट। रिलीफ मिला? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ। 14 रुपये रिलीफ आपको भी नहीं मिला? 14 रुपये रिलीफ किसी को भी नहीं मिला जब से हम तक अभी तक तलाश कर रहे हैं। कहने की बातें हैं, कुछ भी नहीं करते। टीवी पे आगे बस बातें कर देते हैं, कुछ भी नहीं होता। गरीब ये मेरा डायरेक्टली अब अज़मा बुखारी साहिबा से सवाल है कि हमें वो इलाका बता दें जहाँ पे 14 रुपये रिलीफ मिलना भी शुरू हो गए, या वो लोग बता दें जिनको 14 रुपये रिलीफ मिला है, ताकि अगली दफ़ा हम उन लोगों से जाके पूछ लें। क्योंकि अगर हम अपने तौर पे सर्वे कर रहे हैं तो हमें वो 14 रुपये रिलीफ वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात होता है मैं आपको बिल दिखा देता, कुछ भी नहीं है। हमें आप पे यकीन है जी, आपकी जुबान पे यकीन है। झूठ बोल के हमने हमें कौन सा हुकूमत ने पैसे दे देने के हम झूठ बोलेंगे? दिखा देते ना, वो जो कह रहे हैं उनको दिखाते, तो कुछ भी नहीं मिल रहा, बस बातें ही। ये बताएं, अगले साल तक अवैस लगारी साहब कह रहे हैं कि बिजली सस्ती हो जाएगी, आपको लगता है होगी? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, बस ऐसे ही क्या, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। अगली गर्मियों में फिर ऐसी चीखें निकलेंगी? इससे भी ज्यादा होंगी इंशाल्लाह। जो भी आएगा वो हमारी चीखें निकालने वाले। पहले सोलर लगवा लो, फिर जिदी जिदी हैसियत है जी। सोलर जो के होते तो फिर ऐसा कोई कह रहा हूँ, जिस जिसकी हैसियत है वो सोलर लगवा ले। हाँ जी, बस वही लगवा सकता है। गरीब आदमी तो गरीब आदमी बर्दाश्त सबर ही कर सकता है जी। अल्लाह रहम करेगा। क्या हाल है जी, ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं इस रोड पे? इस रोड हिम्मत है जी आपकी। हाँ, सबसे पहले तो आपकी हिम्मत को सलाम है कि आप इस टूटे हुए रोड पे रिक्शा चला लेते हैं। बस जैसे ही है, रोजी भी तो कमानी ना, इसलिए। रोजी भी कमानी। घर का बिजली का बिल कितना है? 17,000 रुपये। और यूनिट कितने इस्तेमाल हुए उसमें? यूनिट का मुझे पता नहीं, 17,000 रुपये बिल आ गया, लेकिन 2 पंखे चलते हैं और 2 बल्ब है। वो 14 रुपये वाला रिलीफ मिला? कोई भी नहीं, सुन रहे हैं, मिलता कोई भी नहीं है इधर। और अगले साल तक बिजली सस्ती होने का जो कह रहे हैं अवैस लगारी साहब, हमारे वफाकी वजीर, आपको लगता है होगी? नहीं, आज तक रोन तक अस्सी आई सोंदे आ रहे हैं, पेट्रोल भी, बिजली भी, गैस भी, लेकिन गैस आती नहीं है। 10,000 12,000 8,000 बिल हर महीने ही घाल देंगे। गैस गैस नहीं आती? गैस नहीं आती। सिलेंडर भरा के लियाने, सिलेंडर बालते पे ਅਸੀਂ। सिलेंडर ਦੀ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ, ਆਪਣਾ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, 300 ਦੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੋਵੇਂ ਨੰਗੇ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। 70 ਗਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਏ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਕੱਜ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਫਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰੋਟੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕਮੂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੋਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ।
कह रहे हैं जी रोटी कमाते हैं हम और छीन हमसे वो लेते हैं। मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और अगेन हाल अहवाल वही जानते हैं जी कि वो मसला जिसकी वजह से आप, मैं और इस पूरे पाकिस्तान के अवाम सबसे ज़्यादा परेशान है, वो है भारी भरकम बिजली के बिल। 14 रुपये रिलीफ का सुन के आपको मुझे हमें खुशी तो बहुत हुई थी, लेकिन वो 14 रुपये रिलीफ अभी तक मिला नहीं है। अज़मा बुखारी साहिबा की मालूमात के अलावा अगर हकीकत में ऑन ग्राउंड देखा जाए तो वो 14 रुपये रिलीफ किसी को भी नहीं मिला। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है हज़रत, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है या ये हमारी बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान के शहरी हैं। क्योंकि ये कहने को तो आज़ाद है, लेकिन खुदा की कसम हमारे बच्चे तक बंधे हुए हैं, गुलाम है और गुलामी की जंजीरों में बंद कर पिसे हुए हैं। तो सरकारी मुलाजिम नहीं है, ये उनकी बात हो रही है जी, ये बिल्कुल उन्हीं की बात। हमारे मुल्क में सिर्फ महकमे और ये जो सियासतदान है, बस ये इनका पाकिस्तान है, ये सिर्फ इनका पाकिस्तान है। शहरियों का ये पाकिस्तान नहीं है। आप यकीन करें, ये जितने पाकिस्तान के शहरी हैं, कोई बिजली के बिलों की खातिर खुदकुशियाँ कर रहा है, कोई अपनी घर की चीज़ें बेच रहा है, तो भाई हम किस हिसाब से आज़ाद हैं? ये अभी ताज़ा 14 अगस्त मनाया, मुझे समझ नहीं आती ये किस तरह मनाया हमने। हम तो इस काबिल ही नहीं है कि 14 अगस्त मनाएं। आज़ाद पाकिस्तान ज़रूर है, लेकिन आवाम जो है वो बंधी हुई है। घर का बिजली का बिल हजरत कितना है? ये 33,279 रुपये। रिलीफ मिला आपको 14 रुपये वाला? क्या रिलीफ मिलना है भाई, ये कहने की बातें हैं। नहीं मिला, ये सिर्फ कहने की बात। बुखारी साहिबा ने टीवी पे आकर बिल दिखा के कहा कि मरियम नवाज साहिबा का दिया हुआ रिलीफ मिलना शुरू हो गया लोगों को। ये देखें 14 रुपये रिलीफ, लेकिन अभी तक नहीं मिला और मुझे उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वादे, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, और ऐसे ही होना है। बस इतना कहूँगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको खुश रखें, अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करें, बाकी सबके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। उधर दूर दूर के साढ़े तो जानते पे, इधर आओ ना थोड़ा। क्या हाल है, ठीक है? पेंट का काम करते हो? जी जी जी। कारीगर हो? जी जी। माशाल्लाह जी, अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਉਜਰਤ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਇਹੀ ਦੁਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 50,000 रुपया। ਓਏ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 14 ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ? ਜੀ, ਉਹ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਪਰਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪਰਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆਪਣਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਨੇ? ਇਹ ਘਟ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪਰਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਰਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨੜ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਕਢਵਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨੜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨੜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਤਾਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਅਵੈਸ ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤਵਾਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ 'ਚ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੂਤ ਤੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਧੀ ਸਸਤੀ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਰਿਵਰਸ? ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇਲ ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਨਾ, ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ, ਹਾਂ ਰੋਟੀ, ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਫੜਾ। ਸਾਡਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਲਾ ਇਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਰਲਾ ਫੜਾ ਦਿਓ। जितनी रोटी सस्ती हुई है, वाकई सही बात है जी, उतनी गैस महंगी हो गई है। गैस महंगी होने के बाद उतनी ज़्यादा बिजली के बिल ज़्यादा आना शुरू हो गए। जो कर्जा जी वो लिया है वो तो भुगतना पड़ेगा ना। हमारा मुल्क वो चलाएगा जो कर्जा नहीं लेगा, वो सबने लेना। हाँ, किसने नहीं लिया जी?
सबने बानी पीटीआई आए, पहले वाले पीटीआई की हुकूमत आई उन्होंने भी लिया, नून लीग की हुकूमत आई उन्होंने भी लिया, दोबारा इनकी हुकूमत आई दोबारा इन्होंने लिया। ये सूत में मुल्क चल रहा है मेरे प्यारे भाई, ये कोई भी नहीं बताएगा। ये कम होगा तो कम ठीक होगा ना। अल्लाह काम करे जी, ये अल्लाह काम करे। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या हाल है जी, ठीक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मिस्त्री के पीछे? हाँ जी। अच्छा, कितना बिल आया घर का? बिजली का बिल 2500 आया। 2500? हाँ जी। ठीक है। और यूनिट कितने इस्तेमाल हुए हैं? यूनिट का नहीं पता। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? एक पंखा है और बल्ब। एक पंखा और बल्ब? हाँ जी। और 2500 बिल है? 2500 बिल आया। बिजली आपको लगता है अगले साल तक सस्ती हो जाएगी? उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। हम तो परेशान हैं, मकान का किराया पूरा करते नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, उधार उठाते हैं, क्या करें। और ये हाल जी हर एक का है जी। अगर जो भी लोग हैं जो माहाना 30,000 तकरीबन कमा रहे हैं, वो या तो बिजली का बिल दे सकते हैं या अपने घर का किराया दे सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें देने के बाद में उन्होंने उधार उठा के ही अपने घर का खर्चा चलाना है, घर के अखराजात पूरे नहीं हो सकते हैं। रही बात बिजली सस्ती होने की, तो वो अभी तक हमें एक भी शहरी नहीं मिला जो हमें ये यकीन दिला सके, ये दिलासा दे सके कि हाँ ठीक है, अगर हुकूमत ने कहा है तो अगले साल तक वाकई बिजली सस्ती हो जाएगी। सबको यही लग रहा है कि ये भी वही सियासी बयान है जो इलेक्शन के वक्त दिया जाता है। ये मैं वो एग्जांपल देना तो नहीं चाहता था, लेकिन चले एक एग्जांपल देता हूँ। एक भेड़िया था, वो तकरीर कर रहा था बहुत सारी भेड़ों के सामने, बकरियों के सामने, और वो उनको ये कह रहा था कि मैं एक दफ़ा अगर ये इलेक्शन जीत गया तो उसके बाद मैं वेजिटेरियन हो जाऊँगा, मैं गोश्त खोर नहीं रहूँगा, मैं सब्ज़ी खाया करूँगा उसके बाद। हमारे मुल्क में भी जब जब इलेक्शन हुए हैं, जो भी पार्टी आई है, उन सब के सियासी बयानात सिमिलर ही थे। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक हजरत हमारे साथ मौजूद हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, इनसे भी बात करते हैं जी और पूछ लेते हैं कि शायद इनको रिलीफ मिल गया हो 14 रुपये वाला। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। आप थोड़ा ऊंचा बोलना है, मेरे तक तो आवाज़ है। अच्छा, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं भी ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। कितना आया बिजली का बिल? बिजली का बिल इस दफ़ा हमें आया 10,561 रुपये। और यूनिट कितने इस्तेमाल हुए? ये नहीं मैंने देखा यार। 14 रुपये रिलीफ जो मरियम नवाज साहिबा ने देना था वो मिला है जी आपको? अभी नहीं, कहते हैं कि नेक्स्ट बिल में मिलेगा। अच्छा, अभी नहीं मिला। तो वो किस इलाके के बिल हैं जी जो अज़मा बुखारी साहिबा टीवी पे बैठ के दिखा रही थी कि 14 रुपये रिलीफ मिलना शुरू हो गया? बात ये है कि हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट कोई गंदी है, लेकिन झूठ से इजतनाब करें ताकि अवाम को कोई सच मिले। यार आपने बड़ा प्यारा बयान दिया है, वाकई दिल खुश हुआ। झूठ से इजतनाब करें। हमें हम पार्टी से प्यार करते हैं। मीठे से लहजे में उन्होंने समझाया, बहुत अच्छी बात। हम पार्टी से प्यार करते हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि पार्टी गंदी है। कुछ लोग ऐसे तो जो झूठ बोलते हैं वो हमें जो ना वो डबल माइंडेड कर देते हैं। हम अगले के साथ झगड़ने में रहते हैं कि यार ये रिलीफ मिला, कहता है किधर मिला है, वो तो नेक्स्ट बिल में मिलेगा। तो सच बोलें ताकि ये झगड़े ना हो। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा जी। अवैस लगारी साहब ने बयान दिया है कि अगले साल तक बिजली सस्ती हो जाएगी। आपको लगता है 1 साल तक हो जाएगी बिजली सस्ती? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल, क्योंकि पिछली नून लीग की गवर्नमेंट थी ना, उसमें उन्होंने बिल्कुल वाइंड अप कर दी थी लोड शेडिंग। इसमें अच्छा, आपने आज से पहले कभी बिजली बढ़ने के बाद वापस रिवर्स होती देखी है, सस्ती होती देखी है? यूनिट बढ़ने के बाद सस्ता हुआ देखा? सस्ता होता नहीं देखा। अभी जो रिलीफ उन्होंने ऐलान किया है, उम्मीद है कि हो सकता है। आपको लगता है हो जाएगी? लेकिन करते हैं ऐसे है ना कि अगर पेट्रोल सस्ता किया है तो बर्डन गैस पर डाल दिया। अगर पेट्रोल 10 रुपये सस्ता किया है तो गैस जो वो 15 रुपये बढ़ा दी है। ये LPG डलवाते हैं? LPG मजबूरन क्या करें। कितने की मिलती है किलो? असल में बात ये है कि ये तो अभी 280 रुपये किलो मिल रही है। किसी चीज़ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर गवर्नमेंट कहती है ना कि आपको 14 पेट्रोल मिल रहा है जी 280 रुपये, तो उसके पैमाने पे भी जाके कंट्रोल करें। कोई ऐसी टीम छोड़ें कि उनको देखें जाके कि ये पूरा दे भी रहे हैं कि गरीब आदमी 1 लीटर के पैसे। यानी अगले साल तक आप समझते हैं कि बिजली हो जाएगी सर? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह करे, दुआ करें। दूसरी बात ये है कि मेरा ये पैगाम है कि ये जो एक तो खजाने से बोझ हटाएं, ये जो मुफ्त में LTC वाले बैठाए हुए हैं, चलान करें, इनका राइट है, हम मानते हैं। लेकिन किसी की गाड़ी बंद करके उसका चूल्हा ठंडा करना ये गलत है। चलान के मेरा मरियम साहिबा को यही सवाल है, या तो इस इदारे को बंद कर दें, क्योंकि दोनों इदारे एक ही काम कर रहे हैं, LTC भी और वार्डन भी। अगर चलान वार्डन कर सकता है तो LTC की ज़रूरत नहीं है, अगर LTC करता है तो वार्डन की ज़रूरत नहीं है। एक महकमा ख़त्म करके खजाने से इजाफी बोझ हटाएं। अच्छा, यही चलान के हवाले से बात एक और, यहाँ पे 2 नौजवान हैं, इन्होंने भी कोई करनी थी, इनकी भी बात सुनते हैं जी। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक भाई। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 16 साल उम्र है। तो तुम रिक्शा क्यों चलाते हो? अभी तो तुम अंडर एज हो।
सर मजबूरी इन्नी की करिए घर दे हालात ही बहुत तंग ने। मां और कोई नहीं घर? नहीं भाई ये बड़ा या मैं हां। भाई की करदा है? भाई फैक्ट्री ते जांदा। पूरा नहीं हुंदा खर्चा? सर उत्थों भी मिलदा है होटल तो और 18000 रुपया तनखा। ठीक है सलाम ले लो चाचे नाल, सलाम ले लो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਬਿੱਲ ਧਾਰ ਲਈਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਸ਼ਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਡੇਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਜੈਂਟ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਡੇਲੀ ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦਾ ਛੜੀਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਚਲਾਨ 2000 ਦਾ ਡੇਲੀ? ਸਾਰਾ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ? 2000 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ? ਡੇਲੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤੋਂ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 2000 ਦਾ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਰਿਸ਼ਕਾ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ 1500-1600 ਰੁਪਇਆ ਫੜੀਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੱਢੀਦੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੱਢੀਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਸਤੀ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ। 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚਲਾਨ ਆਏ 300-400 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਚਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਦਾ। ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਡੇਲੀ ਦਾ ਦੇ ਦੇਈਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਸਾਨੂੰ 300-400 रुपये रोज का है ही बचता। अच्छा ये वाकयातन जी ये तो देखा जाए तो है जुल्म ही एक। अब ये ठीक है ये बच्चा अंडर एज है, इसका तो चलान होना बनता है। और आपका लाइसेंस बना है? जी मेरी उम्र है माशाल्लाह 22 साल पूरी है लाइसेंस जैसे सर? हाँ। फिर भी चलान होता किस चीज़? रिक्शे का। नहीं क्या रिक्शे का क्या चलान है? नंबर नहीं है या यहाँ पे डबल लाइन? हाँ रॉन्ग पार्किंग का 2000 का चलान होता है। बिल्कुल मैं समझ गया जी। अच्छा और रोज़ाना रिक्शा चला के अपने अखराजात के लिए जो है सुबह से लेकर रात तक मेहनत करने के लिए अपने मतलब मेहनत करते हैं सुबह से लेकर रात तक के अखराजात पूरे हो जाएं, उसमें बिजली का बिल भी माहाना देना है, गैस का बिल भी देना है, रिक्शे का किराया भी देना है, स्टैंड का किराया भी देना है, अंदर LPG भी डलनी है, घर के अखराजात भी बाकी सारे जितने आपको पता है जी पूरे करने हैं, और उसके साथ 2000 रुपये का रोज़ाना का चलान भी। तो ये अब इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ जी कि इस पर कि किस तरह से इनको कहा जाए कि ऐसे लोगों को तो रिलीफ मिलना चाहिए। ये रिलीफ के हकदार हैं। 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ देना तो बात की बात है, 2000 जो रोज़ाना का इनको ठुक रहा है जी वो उससे तो रिलीफ दिया जाए कम से कम। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ 15 ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਚਲਾਨ ਹੈ है तो वो भी रॉन्ग पर ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ। अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि आज हमने शो किया, अगले साल जब दोबारा अगर हमें यही शो करना पड़े तो उस शो का मौजू ये हो कि वाक़यातन अवैस लगारी साहब ने जो वादा किया था या जो बयान दिया था वो हकीकी निकला है, सियासी नहीं निकला है, और बिजली फ़ी यूनिट उन्होंने सस्ती करके दिखाई है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।